हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के चैप्टर से, जो कि चैप्टर ये है आपका क्लास 12 में एनसीईआरटी के, उसके एक सेक्शन का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको पढ़ने वाले हैं या जानने वाले हैं। और ये नीट के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन या चैप्टर है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो शुरू करते हैं क्लास। तो पहले बताऊं कि हैनकिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1891 में एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ इंसेक्ट्स में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर विद्यमान रहा, प्रेजेंट रहा, लेकिन जब स्पर्म्स तैयार हुए तो उसमें 50% स्पर्म्स में ये स्ट्रक्चर नहीं पाया गया। 50% स्पर्म्स में थे और 50% स्पर्म्स में ये स्ट्रक्चर नहीं पाया गया, ये न्यूक्लियस में उसके। तो इस स्ट्रक्चर को पहचान तो लिया हैनकिन ने, मतलब कि एक स्ट्रक्चर है जो मिसिंग है 50% स्पर्म्स में और 50% में है, लेकिन उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उन्होंने नहीं जान पाया। इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया एक्स बॉडी। बाद में चल के साइंटिस्ट्स ने और भी एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्वेस्टिगेशन किए और उन्हें पाया जो एक्स बॉडी हैनकिन ने लिखा या बताया, वो दरअसल में एक क्रोमोसोम है। और ये क्रोमोसोम बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्रोमोसोम कह सकते हैं, क्योंकि ये सेक्स डिटरमाइन करता है जनरली। अब देखते हैं कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन बाय हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि दो तरह के होते हैं, एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जानते हैं हम। अब होता क्या है कि अब ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन एंड वेरिएशन, और उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम देखेंगे आज। तो एक टाइप है जिसको कहते हैं मेल हेट्रोगैमी और दूसरा टाइप है फीमेल हेट्रोगैमी। होता क्या है मेल हेट्रोगैमी या फीमेल हेट्रोगैमी, हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो देखिए, ऑटोसोम्स जिसको कहते हैं बॉडी क्रोमोसोम्स, बॉडी जो क्रोमोसोम्स हैं वो तो इक्वल सब जगह देखेंगे, 2A कहीं भी देखिए 2A है। लेकिन अब देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ मेल हेट्रोगैमी में देखिएगा कि फीमेल में 2X क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन मेल में आप देखिए तो क्या है, एक X क्रोमोसोम है और एक मिसिंग है, 0 ये है। एक्चुअली हम लोग वो लिखते हैं, ये एक्चुअली मिसिंग नल है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल में 2 XX क्रोमोसोम्स हैं और मेल में एक सेक्स क्रोमोसोम है। अब टोटल बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं एक फीमेल के, तो 2A प्लस X मिला के ये जो गैमेट्स जो बनेंगे वो भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वल भाग में। 2A का एक A आएगा और एक X का एक X आएगा, ऐसे दो भाग में बनेंगे, दो स्पर्म्स का ये या एग्स का ये। यहाँ पे तो ये फीमेल है तो एग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग का जो क्रोमोसोम नंबर हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। बॉडी सेल में वो डाइप्लॉइड होता है, गैमेट्स में वो हैप्लॉइड होता है। ये तो आप जानते हैं हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड क्या होता है। यानी कि जब हम ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर के सेल का लेते हैं, किसी भी सेल का क्रोमोसोम नंबर, तो डिप्लॉइड मिलता है। लेकिन जब हम स्पर्म या ओवम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं वो हैप्लॉइड नंबर हो जाता है, आधा हो जाता है क्रोमोसोम नंबर बॉडी के सेल के बराबर तुलना में। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं, दो ओवम अलग अलग हैं लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर एक है, ऑटोसोम्स है और एक एक्स क्रोमोसोम है। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं फीमेल होमोगैमेटिक। जबकि मेल के केस में देखिए क्या होता है, यहाँ पे 2A है प्लस XO है। तो ये जब गैमेट्स बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो एक स्पर्म में तो आपको A एंड X जाता है, यानी ऑटोसोम्स हाफ जाते हैं, और एक X क्रोमोसोम जाता है। दूसरे में क्या जाता है, A और नथिंग, एक कम हो जाता है ये क्रोमोसोम नंबर। तो मेल इसको कहते हैं हेट्रोगैमेटिक ये स्पर्म है। क्यों, यहाँ पे दो तरह के स्पर्म तैयार हुए हैं।
ऐसे आप देखेंगे स्पर्म्स किस में पाएंगे या देखेंगे तो आप ग्रासहोपर में पाइएगा। तो एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी में तो फर्स्ट टाइप में जो है जिसमें मेल के पास में एक ही क्रोमोसोम है, एक स्पर्म को देता है दूसरे स्पर्म को नहीं देता है, वो एग्जाम्पल है ग्रासहोपर में जिसमें मेल के पास में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के पास में 24 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक कम है क्रोमोसोम, इसलिए इसका 23 है। ये टोटल एक्चुअली आपका बॉडी सेल का है। इसको हाफ कीजिएगा तो आपको हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स मिलेंगे, यानी कि हमें फीमेल में आपके 12 हो जाते हैं हाफ करने से, लेकिन 12 के आपके यहाँ पे 10 यहाँ पे आएंगे और 2 यहाँ पे आएंगे। आगे समझ में? नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं फीमेल हेट्रोगैमी जो है और एक तरीके का हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर जो यहाँ जो फीमेल है उसके जो सेक्स क्रोमोसोम्स XX है, यहाँ पे मेल के पास में 2 क्रोमोसोम्स हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, लेकिन एक X है और एक Y है, वहाँ पे मिसिंग था। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन इसको भी हम मेल हेट्रोगैमी में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं कि यहाँ पे फीमेल के पास में 2A एंड प्लस XX है, जो गैमेट्स में चेंज होगा तो A प्लस X मैंने फीमेल होमोगैमेटी ही बनेगा। और मेल के केस में आप देखते हैं 2A प्लस XY जो गैमेट्स हैं तो क्या करते हैं कि इसमें ये 2 अलग अलग गैमेट्स बनाते हैं X एंड Y। तो X यहाँ पे जो आता है A प्लस X बन जाता है, Y A प्लस Y बनाता है, और ये केस ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी है। एग्जाम्पल इसके देखते हैं तो ह्यूमंस में हम पाते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों का क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, यानी इसको हाफ करें या हैप्लॉइड करें तो 23 ईच होता है। ओके, समझ में आ गई। नेक्स्ट ड्रोसोफिला के बारे में देखें, इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे मेल में 8 और फीमेल में 8 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड पाए जाते हैं। अब देखते हैं दूसरी टाइप ऑफ क्रोमोसोम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो इसको कहते हैं फीमेल हेट्रोगैमी। इसमें क्या होता है, फीमेल का जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है उसमें अंतर आता है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे फीमेल में हम Z एंड W यूज़ किए हैं और मेल में ZZ। तो इन दिस केस यू सी दैट हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑटोसोम है उसके साथ में फीमेल का जो ZW जाता है, 2 तरह के गैमेट्स बनाते हैं। एक है A प्लस Z और दूसरा है A प्लस W। इसको फीमेल हेट्रोगैमेटी कहा जाता है। और दूसरा जो है आप देखिए मेल के केस में कि 2A प्लस ZZ है, यहाँ पे मेल के दोनों क्रोमोसोम्स सेक्स के सेम हैं और इसके जो गैमेट्स बनेंगे सेम गैमेट्स, सिमिलर गैमेट्स बनते हैं और इसको मेल होमोगैमेटिक कहते हैं। A प्लस Z बना। इसके एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हम जो पाते हैं पक्षियों में ऐसे ही क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स पाते हैं। सेल्स का जो क्रोमोसोम होता है फीमेल में ZW होता है, मेल में ZZ होता है। अगर हम हैन को लें, मुर्गी को लें, उसमें हम देखते हैं कि असल में सेक्स तो 2 क्रोमोसोम्स होंगे ही, लेकिन ऑटोसोम्स भी उसके थोड़े अलग ढंग के होते हैं। 20 जो है 20 जो क्रोमोसोम्स होंगे उसके लार्ज ऑटोसोम्स हैं, जबकि 56 जो है माइक्रो ऑटोसोम्स हैं। तो ये जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं दे दिया हूँ, आपकी स्टडी कोर्स में नहीं आता है, सिलेबस के बाहर है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए मैंने दिया है। टोटल क्रोमोसोम्स उसके 78 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें कि दोनों के 78 हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है मेल में सेक्स क्रोमोसोम सेम है दोनों और यहाँ पे डिफरेंट है। अब चले आते हैं हम लोग लास्ट टाइप जो कि फीमेल हेट्रोगैमेटी में ही आता है। इसमें फीमेल के पास में Z तो है लेकिन दूसरा क्रोमोसोम नहीं है, मिसिंग है, जैसे कि हमने XO लिखा था यहाँ पे मेल हेट्रोगैमी में। यहाँ पे मेल के पास ZZ क्रोमोसोम दोनों उपस्थित हैं और हम देखते हैं कि अगर फीमेल के गैमेट्स बनते हैं तो 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं। एक है A प्लस Z, एक है दूसरा A प्लस 0। इसको फीमेल हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। और मेल के केस में हम देखते हैं कि ये 2A और प्लस ZZ जो है ये होमोगैमेटिक, यानी कि A प्लस Z गैमेट्स बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बटरफ्लाई जिसके क्रोमोसोम नंबर है 380। अब आप पूछोगे कि इसमें फीमेल के कितने हैं, मेल के कितने हैं, ये आपके सिलेबस के बाहर का है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगा
कि इसको ठीक से इस चार्ट को पढ़िए, समझिए और याद कर लीजिए, बहुत लाभदायक होगा। और मैं कहूँगा कि इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा। तो इसके बाद हम स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। इसके बाद हम क्या करते हैं कि आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन हनी बी पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। थैंक यू।